जय हिंद दोस्तों। एमएस वर्ड में आज बताते हैं टेबल इंसर्ट करना और टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड टेबल। स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड टेबल। इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिया बी में क्लिक करके, और इसकी साइज़ को 12 से हटा करके इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा सा 36। इसको सेंटर में कर दिया और इसको अपर केस में कर दिया। साइज़ को 36 से कम करके 28, ठीक है 30 करता हूँ, 32 हो 32 करना है पूरे की। तो यहाँ से 32 इंटर, ठीक है। अब इसके बाद इंटर किया। अब ये कर्सर पॉइंटर जो है तो ये सेंटर में है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेंटर में पैराग्राफ सेक्शन में सेंटर में क्लिक कर रखा है। अब ये लेफ़्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट में पहुँच जाएगा। अभी ये लिखेंगे तो बोल्ड लिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो बोल्ड से हटाने के लिए बोल्ड में क्लिक करना पड़ेगा, और अब लिखोगे तो नॉर्मल तरीके से लिखेगा। ये बोल्ड में क्लिक कर दिया और इसकी साइज़ को कम कर दिया तो वो नॉर्मल तरीके से आएगा। अब इसमें टेबल इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से टेबल में क्लिक किए। अब टेबल में मुझे कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, ये एक लाइन में अगर आ रहे हो तो एक कॉलम है, और ये मैंने एक कॉलम और 6 रो ले लिया है। अगर मैं जस्ट बगल वाले में जाता हूँ इधर, तो एक रो है और 7 कॉलम है। अब इसमें अगर आ गया तो 2 रो है और 7 कॉलम है, 3 रो, फिर 4 रो, फिर 5, फिर 6 रो और 7 कॉलम ये है। और अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इतना बना लो पहले। इसके बाद अगर यहाँ से लास्ट वाले सेल में क्लिक करके टैब प्रेस करते जाओगे तो अपने आप आता जाएगा टैब बटन, लास्ट वाले बॉक्स में जा कर के टैब बटन। ये अगर ये नहीं चाहते हो कि एक ही बार में पूरा आ जाए तो क्या करोगे, इंसर्ट टैब में ही जाओगे, टेबल में ये लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। अब ये इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम मैंने बोल दिया 20 होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम 20, ये ऐसे में 20 होना चाहिए। तो 20 बहुत हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिकल करके बस देख लेते हैं। और नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए। मैंने ओके किया तो ये 20 रो और 20 कॉलम का एक टेबल आ गया। इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक और कट कर देना है। अब मुझे 20 का नहीं चाहिए, बल्कि स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो उसमें सीरियल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट के पिताजी का नाम चाहिए, स्टूडेंट की क्लास चाहिए और स्टूडेंट की जेंडर चाहिए। तो इंसर्ट में गया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल मैं 5 कॉलम कर दे रहा हूँ और यहाँ से 15 रो कर दे रहा हूँ, और यहाँ से इंटर किया तो ये आ गया। इसकी साइज़ इंक्रीज़ करना है, कम करना है, तो ये आपको यहाँ पे टेबल लेआउट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। अब इसको पूरे को सेलेक्ट किए और यहाँ से साइज़ हाइट को इंक्रीज़ करना है। ये देखो हाइट और ये विड्थ, तो हाइट को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ये देखो काफ़ी बड़ा हो गया। और हाइट को कम करना है तो ये नीचे वाले बटन में क्लिक करते जाओगे, कम होती जाएगी। विड्थ को बढ़ाना है तो ये इसमें क्लिक करते जाओगे, कम करना है तो ये ऐसे क्लिक करते जाओगे। शुरुआत की पोजीशन पे आना है, कंट्रोल जेड करते जाओ। ये अपन शुरुआती स्टेज में जा रहे थे, ये उधर चले गए और ये मैंने टेबल लाया था, ठीक है।
और मैनुअली भी इसकी साइज़ कम कर सकते हो। ये माउस पॉइंटर ये लाइन के ऊपर लेके जाओगे तो ये दोनों साइड एरो का निशान देगा, तो माउस पॉइंटर की माउस के बटन को क्लिक करके आपको जिधर लेके जाना है ले जा सकते हो। साइज़ को बढ़ाना है, साइज़ को घटाना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मुझे लिखना था सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अब ये देखो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ये नीचे आ गया, तो यहाँ से जा कर के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को और इसकी साइज़ को कम कर देते हैं, या फिर ये पूरे टेबल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से साइज़ को छोटा सा कर देते हैं 12, तो साइज सही से लिखा जाएगा। इसमें स्टूडेंट नेम, इसमें फादर नेम और इसमें क्लास और इसमें डाल देते हैं कॉन्टैक्ट। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और कॉन्टैक्ट, इनको पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। और अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर देना, एक को नहीं बल्कि पूरे लाइन को करना है। ठीक है, परफेक्ट। ये मैंने सीरियल नंबर ले लिया। यहाँ से पहले पूरा सेलेक्ट करना है जहाँ तक का सीरियल नंबर चाहिए। इसके बाद पैराग्राफ सेक्शन में ये सीरियल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको किस तरीके का चाहिए, डॉट वाला या फिर ब्रैकेट वाला, तो जिस तरीके का चाहिए डॉट वाला सही है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इन सभी की साइज़ को इंक्रीज़ करना है। हाइट, इस टेबल की हाइट को इंक्रीज़ करना है, टेबल की हाइट को इंक्रीज़ करना। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है और जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो आपको टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट, डिज़ाइन में इसके कलर वाला डिज़ाइन करना और लेआउट में इसमें इंसर्ट करना, एरेज करना या फिर इसकी हाइट विड्थ डिसाइड करना, ये सब रहता है। इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना, तो ये है हाइट ऑप्शन, इसमें क्लिक करते जाएंगे तो हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी। और विड्थ करना है तो विड्थ ये वाला है, तो विड्थ वाला नहीं चाहिए, इधर सही है। और अब देखो क्या हो रहा है, ये बॉक्स जो है बॉक्स के जस्ट ऊपरी हिस्से में ये नाम लिखा हुआ, अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, इसकी साइज़ और इंक्रीज़ करते हैं। ये देखो ये नाम जो है तो एकदम ऊपरी हिस्से पे है, तो ये यहाँ पर है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसमें जब जाते हो तो ये 6 अलाइनमेंट मिलते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप वाला हाईलाइटेड है और टॉप और मैंने सेंटर कर दिया, तो अभी टॉप लेफ्ट वाला था, अब टॉप सेंटर। पहले पूरा सेलेक्ट करना है, इसके बाद टॉप सेंटर। ये देखो अब ये सीरियल नंबर बीचों बीच में आ गया, लेकिन टॉप में बीचों बीच में। और अगर उसी को मैं एकदम सेंटर वाले में करूँगा तो ये पूरी तरह से सेंटर में रहेगा। तो कुछ ये तरीका सही है। और अब क्या करते हैं, ये जो हेडिंग है, हेडिंग में कुछ कलर फिल कर देते हैं, हेडिंग में कलर फिल कर देते हैं। तो ये टेबल डिज़ाइन में गया और ये शेडिंग, और यहाँ से जो भी कलर आपको फिल करना हो आप फिल कर सकते हो। और इसमें टेक्स्ट का कलर करने के लिए आपको यहीं होम टैब और यहाँ से टेक्स्ट का कलर जो भी करना हो, येलो कलर। अब इसमें रिकॉर्ड फिल करना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इसकी हाइट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है हाइट। परफेक्ट, ये पूरा जिससे एक ही में याद आना चाहिए। स्टूडेंट की नेम लिख लेते हैं, अमित सिंह। उसके पिताजी का नाम लखन सिंह। उसकी क्लास जो है तो मान लो DCA है। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ऐसे दे सकते हैं।
दूसरा राकेश, पिताजी का नाम हनुमत, इसका PGD से दे देते हैं PGDCA, और इसका भी कुछ मोबाइल नंबर अपने हिसाब से फिल कर लेते हैं। और इसी तरीके से आपको जितने भी रिकॉर्ड फिल करने हैं आप यहाँ से फिल कर सकते हो। अभी ये हेडिंग का कलर है इस तरीके का, आप चाहते हो यहाँ का रो का कलर भी हो जाए कुछ, तो पूरी रो को सेलेक्ट करना है, या पर्टिकुलर किसी बॉक्स का कलर चेंज करना है किसी एक का, तो उसी को सेलेक्ट करना है जिसको भी कलर करना है। यहाँ से टेबल डिज़ाइन और यहाँ से सेटिंग, जो भी कलर उसमें करना हो उस अपने हिसाब से कर सकते हो, किसी एक का कलर भी। ये मैंने इसका कलर कर दिया। और ये मोबाइल नंबर का कलर मान लो मैं रेड कर देता हूँ, ये मोबाइल नंबर गलत है तो रेड तरीके से कर दिए। और इसी तरीके से ये नाम गलत है, 2-3 ठो नाम, मैं 3 सेलेक्ट किया और यहाँ से तीनों में कलर कर दिया रेड कलर। तो अपने हिसाब से जो भी कलर चुनना हो तो वो चुन सकते हो। और इसमें टेबल डिज़ाइन, कई सारी डिज़ाइनें हैं ये, तो इस तरीके की डिज़ाइन भी टेबल में लगा सकते हो। ये देखो बढ़िया रंग बिरंगा टेबल। इस टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हो जाएगा ये। और दूसरे डिज़ाइन देखना है तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, ग्रीन में, और ग्रीन में फिर ये लाइट में भी हैं। तो जिस तरीके के चाहिए अपने हिसाब से कोई एक सेलेक्ट करना, तो ये उसका कलर अप्लाई हो जाएगा। और ये जैसे सेलेक्ट करते हो तो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ अलाइनमेंट, यहाँ पे कंट्रोल A से पहले ऑल सेलेक्ट, इसके बाद इस टेबल में पूरी टेबल सेलेक्ट करके फिर इसको सेंटर में, तो टेक्स्ट आपका अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगा। और इसकी बॉर्डर में होम टैब, ये है बॉर्डर, बॉर्डर जो है तो ऑल बॉर्डर रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए कुछ इतना ही रखते हैं। इसमें जितने भी नाम लिखना चाहो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो।